हेलो एवरीवन। आज के प्रॉब्लम में हम फूरियर एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर लिमिट है आपकी -1 टू +1। ओके, तो इस लिमिट में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान देंगे हमारा जो लिमिट है वो -L टू L के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि क्या ये फंक्शन इवन है या ये फंक्शन ऑड है या फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ इवन ऑड है या नीदर है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो x है ये x तो ऑड है और एक्स स्क्वायर इवन है। तो यहाँ पर ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर x माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसको हम सिंपली रिप्लेस कर लेंगे f1x माइनस f2x से रिप्लेस कर लेंगे, जहाँ पर f1x जो है वो x है, ओके, विच इज़ ऑड फंक्शन, और जो हमारा f2x है f2x is x square which is even function। ठीक है, तो हमारा जो f1 ऑफ x होगा, देयरफॉर ये जो f1x को फाइंड आउट करना है, f1x ये हो जाएगा समेशन ऑफ bn इंटू साइन n पाई x अपॉन l, ओके, विच इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ bn साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन एल। तो एल की वैल्यू यहाँ पर हमें 1 दी हुई है, तो ये n पाई एक्स हो गया। ओके, a0 और an ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू 0 होगी। ओके, सो bn फाइंड आउट करेंगे हम। bn इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स इंटू यहाँ पर ये होगा साइन ऑफ n पाई एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा बी एन का वैल्यू है, विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एल, एल की वैल्यू 1, ये एफ एक्स की वैल्यू या तो ये 1, एफ एक्स की वैल्यू है हमारी x इंटू ये साइन n पाई एक्स इंटू डी एक्स। सो यहाँ पर x इंटू साइन n पाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा 2 इंटू एक्स को एज इट इज़ रखेंगे, साइन n पाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ n पाई एक्स अपॉन n पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस का माइनस साइन n पाई एक्स डिवाइड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू 1, सो दिस इज़ 2 इंटू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो कॉस n पाई एक्स में x की वैल्यू 1 पुट की, कॉस n पाई -1 होता है तो -1/n होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ -1/n डिवाइड बाई n पाई। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह 0 हो जाएगा, तो एवरीथिंग 0। सो ये जो bn है, bn की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, -2 टाइम्स -1/n डिवाइड बाई n पाई। ओके, सो ये bn हो गया। अब f2x की बात करेंगे ऑल्सो, तो यहाँ पर f2x की अगर बात करें, f2x विच इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये होगा a0 प्लस समीशन ऑफ an इंटू कॉस n पाई एक्स, l की वैल्यू 1 है और ये जो bn है, bn की वैल्यू 0 होगी। सो a0 को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा 1 अपॉन l 0 टू l एफ एक्स डी एक्स। तो दिस इज़ l की वैल्यू 1 है तो ये 1, यहाँ पर 0 टू 1 एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, लिमिट 0 टू 1, सो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 3। तो ये a0 हमने फाइंड आउट कर लिया। an की अगर हम बात करें तो an के लिए फॉर्मूला होगा 2 डिवाइड बाई एल 0 टू एल एफ एक्स इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर 2 अपॉन एल की वैल्यू 1, सो सिर्फ 2 लिखने से काम बन जाएगा हमारा। 2 इंटू यहाँ पर 0 टू एल की वैल्यू 1, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स डी एक्स। तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर इंटू कॉस का इंटीग्रेशन साइन n पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का 2x साइन x का माइनस ऑफ कॉस ऑफ n पाई एक्स
डिवाइड बाई यहाँ पर एन पाई, इसका इंटीग्रेशन किया, फिर माइनस किया, प्लस यहाँ पर 2 और फिर माइनस कॉस का वापस से माइनस साइन, सो माइनस साइन यहाँ पर एन पाई एक्स अपॉन यहाँ पर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट 0 to 1। तो यहाँ पर साइन टर्म तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस पे ध्यान देना है। तो माइनस माइनस के प्लस, तो ये हो गया 2 टाइम्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, लिमिट 0 to 1। वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1/n, सो ये 2 इंटू -1/n अपॉन एन पाई, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है कॉस 0 इज़ 1, सो इट इज़ 2 अपॉन एन पाई। तो यहाँ पर ये जो हमें वैल्यू मिल रही है, ये हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 डिवाइड बाई एन पाई को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में होगा आपका -1/n-1। सो ये जो वैल्यू होगी, अगर n इवन कंसिडर करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, और अगर हम ऑड कंसिडर करते हैं तो ये -1 -1 -2 होगा, तो -4 डिवाइड बाई एन पाई। ये कब, जब हमारा n इज इक्वल टू ऑड है। ओके, एक बार फिर इसको गो थ्रू कर लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर ली। an एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन पाई एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस का हो गया साइन, फिर यहाँ पर हाँ देखिए एक गलती की है मैंने, यहाँ पर डिवाइड बाय एन पाई है, और यहाँ पर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा, यहाँ पर एन क्यूब पाई क्यूब होगा। ठीक है, तो ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर को कॉमन निकाला हमने। ओके, चलिए और देखें, और कुछ यहाँ पर गलती हो रही है क्या, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन का माइनस कॉस, ओके, फिर माइनस कॉस का माइनस साइन। ओके, सारी चीज़ें ठीक हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 2x, एक्स की वैल्यू 1 पुट की। अच्छा, यहाँ पर अभी भी मैंने कुछ गलती की है, यस, अगेन एक मिस्टेक हो गई, राइट। तो ये सब रब कर देते हैं, राइट, क्योंकि क्या है, आपने अपर वैल्यू जब अप्लाई की, सो यहाँ पर ये 2x है, तो 2 इंटू 1 2, और ये तो 2 आउटसाइड है, यहाँ पर ये 2 इंटू ये -1/n हो जाएगा, डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और लोअर लिमिट आप पुट करेंगे तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका ये हो गया 4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू -1/n। तो क्योंकि f(x) जो है f(x) को हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर f(x) f2x की बात करें तो मैंने f1x लिखा है क्या, f1x यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे f1x। सो देयरफॉर चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, f1x इज इक्वल्स टू, तो अगर वैल्यू 1 पुट करें तो वैल्यू 1 पुट करें n की वैल्यू, तो माइनस माइनस ये 2 अपॉन पाई इंटू ये हो गया साइन n पाई x। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो ये साइन पाई x, फिर वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये माइनस वैल्यू हो जाएगी -2 डिवाइड बाई एन पाई, और ये साइन 2 पाई x, फिर प्लस यहाँ पर 2 डिवाइड बाई एन पाई, यहाँ पर साइन 3 पाई x, प्लस ये इस तरह से एक्सपांड होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर f2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे हम करेंगे तो a0 की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई 1 डिवाइड बाई a0 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, a0 इज़ 1 डिवाइड बाई 3। सो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, f2x इज़ 1 डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ पर 4 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर ये जब हम वैल्यू 1 पुट करेंगे n की तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर इंटू कॉस पाई x, फिर 2 पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई यहाँ पर 2 स्क्वायर
इंटू कॉस 2 पाई एक्स प्लस ये डॉट डॉट डॉट. ओके, so therefore fx which is f1x plus f2x, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो पहले a0 की वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पर ये क्या है f1x माइनस f2x है, बीच में माइनस साइन है. ओके, तो दिस इज़ योर नेगेटिव साइन माइनस. सो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो f1x हम लोगों ने लिखा. यहाँ पर f1x में अगर हम देखें तो कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? 2 अपॉन पाई को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अपॉन पाई यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं. 2 अपॉन पाई कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट में ये हो जाएगा साइन पाई एक्स माइनस साइन 2 पाई एक्स प्लस साइन 3 पाई एक्स. ओके, तो यहाँ पर साइन पाई एक्स माइनस साइन ऑफ 2 पाई एक्स प्लस साइन ऑफ 3 पाई एक्स प्लस ये डॉट 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 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस. फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, तो माइनस ये 1/3 और ये माइनस 4 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट में -1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर कॉस पाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर कॉस 2 पाई एक्स माइनस डॉट डॉट डॉट. तो नेगेटिव साइन बाहर निकालना है तो बाहर निकाल सकते हैं. तो ये हो गया हमारा fx. तो ये एक प्रॉब्लम हमने देखा -l to l. चलिए एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं. प्रॉब्लम है, सो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि फाइंड द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ fx एंड रेंज दिया है -2 to +2. तो यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है. सो f ऑफ -x फाइंड आउट करेंगे. f ऑफ -x 0 का 0 ही रहेगा और मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में समझाया है कि जब आप x को -x से रिप्लेस करते हैं तो फाइनली जो रिज़ल्ट होता है उसमें x को अपनी जगह रखिए और जो लिमिट्स के लेफ़्ट और राइट में वैल्यूज़ थी उनको इंटरचेंज करके उनका साइन चेंज कर दीजिए. तो ये 1 और 2 के बीच में 0 वैल्यू, यहाँ पर ये 1 - x, ये हम इंटरचेंज करेंगे तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, -1 का +1 यहाँ पर, फिर ये 1 - x का 1 प्लस हो जाएगा. लिमिट इंटरचेंज करेंगे -1 और 0 और फाइनली ये 0 होगा, वैल्यू 0 जब x की वैल्यू आपकी होगी. यहाँ पर भी इंटरचेंज करेंगे तो इट विल बी -2 to -1. ओके, अब इसे कंपेयर करते हैं हम. तो देखिए 1 और 2 के बीच में दोनों जगह 0 है, 0 और 1 के बीच में 1 - x है, -1 0 के बीच में 1 + x है और -2 -1 के बीच में 0 है. सो हमें f - x जो है यहाँ पर f - x पूरी तरह से fx मिल रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि fx जो है इज़ इवन फंक्शन. ठीक है, अब ये fx हमारा इवन फंक्शन है. सो देयरफॉर यहाँ पर जो fx है इसका एक्सपेंशन हम करेंगे. fx लिखेंगे हम, fx इज इक्वल्स टू a0 प्लस समेशन ऑफ an इंटू cos ऑफ n पाई x अपॉन l. ओके, तो यहाँ पर l की वैल्यू, क्योंकि लिमिट -2 से +2 है, सो l की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 है. सो देयरफॉर ये a0 प्लस समेशन ऑफ an इंटू cos n पाई x अपॉन 2. ठीक है, और a0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. an इज इक्वल टू ऑब्वियसली 0. a0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1/l 0 to l fx dx, मतलब ये हो गया 1/2 0 to a0 की वैल्यू, a0 इज़ 1/, ठीक है, 0 to 2 l 0 to 2 fx. सो ये fx इंटू dx. अब हम देखेंगे 0 to 2 में क्या है. 0 to 2 को स्प्लिट कर सकते हैं, 0 to 1 एंड 1 to 2. तो 0 to 1 में 1 - x है, 1 to 2 में 0 है, तो 1 to 2 को भूल जाते हैं, 0 है. 0 to 1 की बात करते हैं, तो इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 बिटवीन 0 to 1. fx की वैल्यू 0 to 1 रेंज में हमें मिल रही है. 0 to 1 में 1 + x मिल रही है, 1 + x इंटू dx.
इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज़ 1 डिवाइड बाई 2, 1 का x हो जाएगा प्लस x का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 0 to 1, ओके 0 to 1। तो यहाँ पर ये हो गया दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2। नाउ 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पूरा 0। तो दिस इज़ 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस 1 3, 3 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज़ 3 डिवाइड बाई 4। तो हमें पहली वैल्यू मिल गई A0 हमें मिली 3 डिवाइड बाई 4, ओके। एक बार फिर से देख लें कहीं कुछ गलती तो नहीं की हमने। यहाँ पर 0 to 1, 1 to 2, 0 to 1, अच्छा 1 माइनस एक्स है, ओहो हो। ये जो फंक्शन है, फंक्शन में यहाँ पर प्लस नहीं, क्या है, माइनस साइन। सो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 1 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस हाफ इज़ हाफ, सो दिस इज़ 1 डिवाइड बाई 4, दिस इज़ A0। फिर an की हम बात करते हैं। an के लिए फॉर्मूला है 2/L, 0 to L fx इंटू cos n pi x डिवाइड बाई 2 dx, ओके। सो 2 डिवाइड बाई 2, 0 to 2, अच्छा 0 to 2 जो लिमिट है वो 0 to 1 में चेंज हो जाएगा, 0 to 1, 1 to 2, सो 0 to 1 fx की वैल्यू 1 माइनस एक्स इंटू cos ऑफ n pi x अपॉन 2, यहाँ पर क्या एंगल इंटू dx। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे 1 माइनस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, सो माइनस साइन n पाई एक्स अपॉन माइनस साइन यहाँ पर n पाई एक्स डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई यहाँ पर n पाई डिवाइड बाई 2। सो n पाई डिवाइड बाई 2 बेटर है हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 2 डिवाइड बाई n पाई से, ओके। फिर माइनस यहाँ पर 1 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1, और ये 2 डिवाइड बाई n पाई जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस साइन है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस साइन का ये हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ n पाई एक्स अपॉन 2, लिमिट 0 to 1, और आगे वाला टर्म तो 0 हो गया। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। कॉस का यहाँ पर गलती की है मैंने, 1 माइनस एक्स कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, और यहाँ पर प्लस साइन का ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ओके। दिस इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे, ये साइन वाला टर्म कैंसिल, सो दिस इज इक्वल्स टू, सिंपली यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ ये माइनस प्लस, तो अच्छा ये एक और माइनस, तो ये माइनस यहाँ पर 2 डिवाइड बाई n पाई, 2 डिवाइड बाई n पाई स्क्वायर इंटू कॉस n पाई एक्स अपॉन 2। साइन में अगर मैं यहाँ पर अलग अलग वैल्यू पुट करूँ तो ये 0 नहीं होगा, ओके। बट यहाँ पर 1 पुट करूँ तो डेफिनेटली ये 0 हो जाएगा, तो 1 पुट करते ही ये 0 हो गया, इसलिए उसे लिखा नहीं, और फिर 0 पुट करने के बाद ये साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये मैं टर्म लिख रहा हूँ, और इसमें लिमिट जो है वो मेरा 0 to 1 का लिमिट है, ओके। दिस इज़ 0 to 1। सो यहाँ पर जब हम 1 पुट करेंगे तो ये होगा माइनस, अच्छा अपर लिमिट पुट करेंगे तो -2 डिवाइड बाई n पाई स्क्वायर, कॉस ये हो जाएगा कॉस n पाई डिवाइड बाई 2, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई n पाई स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू 1। सो ये हमारा an का वैल्यू हो गया, an इज इक्वल्स टू,
तो यहाँ पर क्या ऐसे कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2/n पाई ये हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये 2/n पाई स्क्वायर मतलब 4 डिवाइड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ये 1 बचेगा माइनस ये बचेगा कॉस ऑफ n पाई डिवाइड बाई 2। ओके, सो एफ एक्स, सो देयरफॉर फूरियर सीरीज मेरा जो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 मतलब 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट में 1/1 स्क्वायर इंटू ये n की वैल्यू 1 पुट की, n की वैल्यू 1 पुट की तो π/2 cos π/2 cos π/2 0 होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 हो जाएगी और इनके साथ में आ जाएगा cos यहाँ पर n पाई x अपॉन l, तो यहाँ पर cos पाई x π/2 x। फिर यहाँ पर दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, तो n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, 2/2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू -1, सो 1 माइनस ऑफ -1 1 + 1 1 + 1 ये यहाँ पर हो जाएगा 2, सो 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर n स्क्वायर 2 स्क्वायर और इनटू यहाँ पर cos ऑफ ये पाई x प्लस ये इस तरह से ऐसे कुछ 2-3 वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया एफ एक्स। तो ये इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम -L to L का अगर होगा तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। 2 प्रॉब्लम देखे हमने, एक तो जहाँ पर हमें इवन ऑड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ था और दूसरा हमने देखा जहाँ पर जो रेंज है वो रेंज या हम कह सकते हैं फंक्शंस, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो अलग अलग लिमिट में अलग अलग डिफाइंड किए हुए हैं। तो चलिए बस आज इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हाफ रेंज सीरीज़। तो हाफ रेंज साइन सीरीज़ और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ ये 2 तरह की सीरीज़ हैं जिसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।